नमस्कार। वृषभ राशि पर बहुत महत्वपूर्ण सूचना अगले एक सप्ताह के अंदर होने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्रों के ऊपर से बदलाव जो हो रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वाले सभी इतने समझदार हैं कि थोड़ी सी बात हम कहते हैं तो ज्यादा समझते हैं और समझना भी चाहिए। और अन्य जो राशियां हैं उनके जो लोग हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वृषभ राशि वालों की समस्या इतनी नहीं रहती। लेकिन आज की तारीख में ग्रह भी आपके अनुकूल ही चल रहे हैं, लेकिन एक ग्रह जो खास जिसकी तरफ आपका फोकस करना चाहूंगा उस पर ध्यान देना है और आगे जो उसके साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट जो भी होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो वीडियो है ये वृषभ राशि के उन जातकों के लिए है जिनकी कुंडली में वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है। फिर भी लोगों के प्रश्न रह जाते हैं कि हम चंद्र राशि से देखें या लगन राशि से, इन दोनों पर ही ये इफेक्ट करने वाले हैं ये प्रिडिक्शन। देखिए, आंख खोल करके आप देखेंगे तो लग्न हो चाहे राशि हो, इफेक्ट तो ग्रहों का इनका चारों तरफ से आपके ऊपर होगा। चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू, कटेगा कद्दू ही, चाकू कभी नहीं कटता। तो वृषभ लगन हो चाहे वृषभ राशि हो, इफेक्ट तो दोनों तरफ से ही होगा। लेकिन और ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र है उनके ऊपर ये इफेक्ट होने वाला है ये वीडियो। आइए जानते हैं। ये सूर्य जो है लाल रंग से लिखा हुआ है, ये सूर्य की जो ट्रांजिट होगा, ये सूर्य की प्रभा अरुणिमा 12 तारीख की रात को 9:56 पर यहां पर प्रवेश करेगी। लेकिन उससे पहले ही एक सप्ताह के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। 6 तारीख को 6 फरवरी और 7 फरवरी को बुधादित्य योग धनिष्ठा नक्षत्र पर बन रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र का जो छिपा हुआ प्रारूप है यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि से मिलकर बनता है धनिष्ठा। तो यहां पर ये स्थान है आपका भाग्य स्थान, आपका 9वें भाव पर धनिष्ठा नक्षत्र का पूरा प्रभाव और सूर्य बुध यहां पर रहेंगे। आपको प्रैक्टिकल और फिजिकल भी यहां दिखाई दे रहे हैं। ये बात क्लियर है और शीशे की तरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि वह बुधादित्य आपके भाग्य स्थान में है और आपका कर्म स्थान। आपने पिछले जब जितने भी दिन कार्य किया है, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, आपने जो अनुभव लिया है तथा आपकी क्रियाकलाप या आपके शुभ कर्मों का लेखा जोखा अब मार्च के बाद नतीजे के रूप में, अब प्रतिफल और रिजल्ट के रूप में और पैसे के रूप में आपको अब मिलेगा। यानी कि 1 महीना काम करके तनख्वाह मिलती है, तो 1 महीना काम किया यानी कि 17 जनवरी 2023 से शनि यहां चल रहा था, आपको कर्म करने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसका फल जो अब मिलेगा वो फल अब तनख्वाह जो है क्रेडिट आपके अकाउंट में अब होगी और रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला शनि यहां पर अब ट्रांजिट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात कि इस सूर्य की बात हम करेंगे 12 तारीख के बाद की, लेकिन फिलहाल बता देते हैं कि आपकी राशि का, आपके लग्न का जो लॉर्ड है वो उच्च राशि में, उच्च राशि में जब शुक्र होता है तो व्यक्तित्व को भी ऊंचा ही बनाता है। अब आपके पास ऑफर आएंगे और रेस्पेक्ट, अलंकरण, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की सब कुछ मिलेगी आपको। और ये जो सूर्य 12 तारीख को जब यहाँ आ जाएगा, अनुनय और विनय और प्रार्थना और ऑफर और अच्छे अच्छे फोन आएंगे, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य राजकाज का प्रतीक है। और 10वें भाव जहां की बात कर रहे हैं हम, यहाँ शनि बैठा हुआ है शश योग बना करके।
शनि, ये जो मालिकाना हक है इस स्थान पर, वो शनि का नहीं है, लेकिन इस टाइम तो कब्जा शनि का ही है, क्योंकि शनि यहाँ स्वग्रही है। लेकिन अब मालिक अपने घर में आ गया है और ये यहाँ इंस्पेक्शन करेगा, ये जांच पड़ताल करेगा, या देखभाल करेगा कि ये वाला वृष राशि का जो इंडिविजुअल है, ये जो मालिक जिसकी कुंडली देख रहे हैं हम, ये दुखी तो नहीं है। और राजकाज से संबंधित न्यायालय या आपके कोई विवाद पेंडिंग है तो उसमें ये एक्शन करने वाला ग्रह चल रहा है, अभी आ जाएगा 12 तारीख को। एक चीज और है, ये सूर्य जब जहां भी जाता है, जहां भी जाएगा, उस भाव पर अपनी छाप छोड़ेगा। यही कारण है कि 90% जो प्रिडिक्शन है सूर्य और चंद्रमा से ही होते हैं। डेली बेसिस का जो प्रिडिक्शन है डेली का, वो चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा आपका मन है, मन के अनुकूल या मन से जो भी क्रियाकलाप आपका चल रहा है, ये ट्रांजिट। और 1 महीने का प्रिडिक्शन तो सूर्य ही बताता है। उसके बाद और भी अच्छा होगा, फिर और भी लगातार, ये नियम है। और अब आप ध्यान दीजिए कि जो वक्री मंगल है आपका, रेट्रोग्रेड मोशन का जो मंगल है, जहां लाल निशान लगा हुआ है, इसकी दृष्टि आपके संतान भाव पर है। और पंचमेश जो है, ये पंचम भाव का स्वामी बुध, इस पर भी दृष्टि है। और धन भाव, ये धन स्थान है, धन स्थान का स्वामी बुध, पंचम भाव का स्वामी बुध, इन दोनों पर वक्री मंगल की दृष्टि। वक्री मंगल और शत्रु राशि में बैठा है, देखिए ये भी शत्रु राशि है, लेकिन ये शत्रु राशि नहीं है। इस बुध को भले ही ये शत्रु भाव से देखता है, लेकिन इसके घर में आया हुआ है शनि के, शनि मित्र है, और ये मंगल की उच्च राशि है। ग्रहों की बड़ी विडंबना है, देखिए मंगल यहाँ उच्च दृष्टि डालता है और शनि इस मंगल की राशि में जाकर के नीच हो जाता है। ये क्या कर रहा है, मंगल धन की हानि कराता है। आपके मुख से खराब शब्द ना निकल जाए, ये ध्यान देना है। और संतान को कष्ट, आपकी जो संतान है उसको समझाओ कि पतंग ना उड़ाए, गलत काम ना करे, पढ़ाई में मन लगाए। इधर उधर की बातों में आपकी संतान अगर जाएगी तो कलंकित होगी या अपमानित होगी या अच्छे परिणाम नहीं होंगे। मैं सारांश के रूप में ये कहना चाहूंगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि ये सूर्य शनि इकट्ठे बैठे, ये न्याय प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है मनुष्य को। जब आपका जो रहन सहन, बिहेवियर पैटर्न, तौर तरीका, चाल चलन खराब होता है, तो ये बुद्धि को भ्रमित करता है केतु यहाँ। संतान को कष्टकारक, और जो संतान है आपकी और वो वृष राशि की और स्टूडेंट है या वृषभ लगन है, वो पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देगा, या किताब उठाई दिखावे के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दिखावा करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो बाद में उनका भविष्य खराब होता है। याद रखना, एक टिप देके जा रहा हूं, जिंदगी भर याद रखोगे। 17 से 27 साल की उम्र तक जिसने इधर उधर मटर गश्ती की और पढ़ाई में मन नहीं लगाया, तो आगे चल करके वो पुलिस के डंडों से पिटता है। और 17 से 27 के बीच में जिसने मेहनत कर ली, वो राजा की तरह बैठकर खाता है। यानी कि ये जो तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता। 17 से 27 साल की उम्र के बीच में जिसने मेहनत, एक्सपीरियंस, डिग्री हासिल कर ली, मेहनत की, स्ट्रगल किया, उसको बाद में अच्छा फल मिलता है। वो बात अलग है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन तरक्की तो पाएगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा। इसके अलावा हम यही कहना चाहेंगे,
जिनकी संतान एक्सपेक्टेड है, गर्भवती महिलाएं खास तौर से, ये पंचम भाव में केतु उनके लिए कष्टकारक होता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है किसी मायने में, तो क्योंकि ये बृहस्पति लगन में बैठ करके या शत्रु भाव से इस केतु को देखता है, तो बचाव करने वाला ग्रह भी मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।